डू यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एन इंटरव्यू? इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको एक पीडीएफ शो कर रही हूँ जिसमें इस क्वेश्चन का एक सैंपल आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये वही सैंपल आंसर है जो मैंने अपने हर एमबीए इंटरव्यू में इस्तेमाल किया, चाहे फिर वो आईआईएम अहमदाबाद का इंटरव्यू हो या न्यू आईआईएम्स का। तो अब सवाल ये आता है कि ये जो येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर में हाईलाइटेड लाइंस हैं, इनका क्या मतलब है? एक्चुअली ऐसा है कि आपको अपनी इंट्रोडक्शन फ्रेम करते समय 10 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिन्हें हम आज इस वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। वो 10 पॉइंट्स शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू कि ये पीडीएफ मैंने अपने ही कोर्स से निकाली है, विच इज कॉल्ड द जीडीपीआई प्रिपरेशन कोर्स। ये कोर्स हर उस स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट होगा जो एमबीए इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं। सो आई विल पुट इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आपको ये चेक करना हो। लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट जो आपको इंट्रोडक्शन फ्रेम करते हुए याद रखना है, विच इज प्लांटिंग फॉलोअप्स। किसी भी इंटरव्यू के अंदर इंट्रोडक्शन आपका पहला क्वेश्चन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरव्यूअर आपके बारे में और जानना चाहते हैं ताकि वो आपको और सवाल पूछ पाएं। अब उनके पास दो तरीके हैं, या तो वो आपका फॉर्म या सीवी देखेंगे, या वो आपकी इंट्रोडक्शन से कुछ ऐसे पॉइंट्स पिक करेंगे जिसके ऊपर वो आपको सवाल पूछ पाएं। ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करने को हम कहते हैं प्लांटिंग फॉलोअप्स, ताकि वो उसके ऊपर आपको सवाल पूछे। इस पीडीएफ के अंदर ऐसे पॉइंट्स येलो कलर्ड में मार्क हैं। जैसे कि मैंने लिखा कि मैं जलंधर शहर से हूं, तो वो मुझे पूछ सकते हैं कि जलंधर की पॉपुलेशन क्या है, जलंधर किस चीज के लिए फेमस है। तो इस तरह के पॉइंट्स को आपको अपनी इंट्रोडक्शन में जानबूझ के फ्रेम करना है ताकि आपको उसके बारे में सवाल पूछे जाएं। पॉइंट नंबर 2 इज डिस्ट्रैक्शन और क्यूरियोसिटी बिल्डिंग, यानी कि आपकी इंट्रोडक्शन में कोई ऐसा पॉइंट जरूर होना चाहिए और पहली ही 2-3 लाइंस में होना चाहिए जिसके कारण जैसे ही कोई पर्सन उस पॉइंट को सुने, उनका पूरा ध्यान आपके सीवी, आपके फॉर्म से हटके आपकी तरफ आ जाए। जैसे मैंने इस इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट बोला कि मैं अपने मामा जी की दुकान में हेल्प कराया करती थी और उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैंने उन्हें हेल्प किया। अब ये पॉइंट सुनते ही कोई भी पर्सन जो मेरा फॉर्म पढ़ रहा था, उसका पूरा ध्यान वहां से हटके मेरी तरफ आ जाएगा कि ऐसा कौन सा बिजनेस था और ऐसे कैसे मैंने उनकी मदद कर दी उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। जब भी मैंने ये लाइन बोली है, हर इंटरव्यूअर मेरे फॉर्म और सीवी को देखना छोड़ के मेरी तरफ देखने लग जाते हैं, बिकॉज वो सुनना चाहते हैं कि मैंने अपने मामा जी की हेल्प कैसे की, मैंने कौन से बिजनेस को ग्रो कराया, मैंने कौन से आइडियाज शेयर किए। तो आपको ऐसा कोई ना कोई पॉइंट पहली 2-3 लाइंस में शेयर करना चाहिए जिसको सुनते ही कोई पर्सन आपके फॉर्म या सीवी की तरफ ना देखे। तीसरा पॉइंट है लास्टिंग एंड। जब आप अपनी इंट्रोडक्शन को खत्म करोगे तो लास्ट की तरफ एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा क्वेश्चंस चाहते हो। दिस इज बेस्ड ऑन रीसेंसी इफेक्ट। रीसेंसी इफेक्ट का मतलब होता है कि जो भी चीज आपने आखिर में सुनी होती है वो आपको याद रह जाती है। तो आपका जो भी सबसे ज्यादा कंफर्ट एरिया है, जैसे मेरे केस में मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग मेरा कंफर्ट एरिया था, जो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखा है, उसे मैंने अपनी इंट्रोडक्शन की एंड की तरफ रखा ताकि जो भी क्वेश्चन मुझे पूछा जाए एज अ फॉलो अप ऑफ माई इंट्रोडक्शन वो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के ऊपर बेस्ड हो। तो जो भी आपके लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल चीज है, चाहे आपकी हॉबी है, कोई अचीवमेंट है, उसे आप एंड की तरफ रखो। फोर्थ पॉइंट इज क्रोनोलॉजिकल फ्लो। क्रोनोलॉजिकल फ्लो का मतलब होता है एक सीक्वेंस को फॉलो करना, जैसे कि आपकी लाइफ की एक टाइमलाइन है। काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में अपनी लेटेस्ट एजुकेशन पहले बतानी चाहिए या 10th 12th पहले बतानी चाहिए। तो जो लॉजिक मैंने फॉलो किया था दैट वाज 10th 12th ग्रेजुएशन एंड देन जो रीसेंट चल रहा है वो। दिस इज बिकॉज आपकी लाइफ एक स्टोरी है और अपनी स्टोरी को आप एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में जब नरेट करते हो तो किसी और के लिए उसे समझना ईजी हो जाता है। सो ऑलवेज स्टार्ट विद योर 10th 12th ग्रेजुएशन एंड देन वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। पॉइंट नंबर 5 इज लॉन्ग इंट्रोडक्शन। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरी इंट्रोडक्शन काफी सारी लाइंस की है, कम से कम 5-6 लाइंस हैं, लेकिन मेजॉरिटी आंसर्स जब आप इंटरव्यू में देते हो तो वो अंडर 2 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी कि सिर्फ 3 या 4 लाइंस के आंसर्स होते हैं। ऐसा क्योंकि इंट्रोडक्शन इतनी लंबी होनी चाहिए? ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंट्रोडक्शन का पर्पस गैप फिल करना होता है। अब जैसे ही आप आकर के सीट पे बैठ जाते हो तब तक इंटरव्यूअर ने पिछले कैंडिडेट को ग्रेड तो कर दिया होता है, लेकिन आपके बारे में आपके सीवी या फॉर्म को नहीं पढ़ा होता है। तो जितनी देर में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो वो उस गैप को फिल करते हैं और आपके फॉर्म और सीवी की तरफ देखते हैं। अगर आपकी इंट्रोडक्शन बहुत छोटी होगी तो वो आपके सीवी या आपके फॉर्म को उतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे, या इवन आपकी इंट्रोडक्शन से भी कुछ ऐसे फॉलोअप्स नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनकी पहली 2-3 लाइंस में तो वो सिर्फ गैप फिल कर रहे होते हैं। दैट इज वाई आपकी इंट्रोडक्शन इतनी लंबी तो होनी ही चाहिए कि अगर कोई पहली 1-2 लाइंस मिस भी कर दे
तो भी आपकी इंट्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो जिनको यूज करके वो आपको क्वेश्चंस पूछ पाए। दैट इज वाई मेक योर इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 5 to 6 लाइन्स लॉन्ग। नेक्स्ट पॉइंट मेरा फेवरेट है, विच इज नॉट यूजिंग योर नेम। काफी बार लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करते समय बोलते हैं कि हेलो सर, माय नेम इज श्वेता एंड आई एम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन्हें आपका नाम ऑलरेडी पता है। आपके सीवी, आपके फॉर्म में आपका नाम होता है। काफी बार इंटरव्यूअर्स पहले ही आपको ग्रीट करते समय बोल देते हैं, सो श्वेता हाउ आर यू डूइंग टुडे। अगर उन्होंने ऑलरेडी आपका नाम ले लिया है या उनको आपका नाम ऑलरेडी पता है, तो वाई वुड यू यूज योर नेम वाइल इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। दैट इज वाई अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन देखी हो तो वो माई नेम इज से शुरू नहीं होती है, वो डायरेक्टली यहाँ से शुरू होती है कि मैं कहाँ बॉर्न एंड ब्रॉट अप थी, एंड इट स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट आर प्रोबेबली नॉट देयर इन माई CV. So as a standard rule, don't use your name in your introduction. Don't start your introduction by saying my name is so and so. You simply start your introduction. Point number 7 is filler gaps. इसका मतलब ये कि काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरी इंट्रोडक्शन में मैंने ऐसे छोड़ दिए थे जिनके बारे में मैंने डिटेल में बात नहीं की। मैंने सिर्फ एक हिंट ड्रॉप किया एंड मैंने उन्हें डेप्थ में डिस्कस नहीं किया। जैसे मैंने बताया कि मेरे मामा जी का बिजनेस था और मैंने ग्रो करने की कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं बताया कि कौन सा बिजनेस था। मैंने बोला कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है, बट मैंने कहीं नहीं बताया कि वो कॉम्पिटिशन्स किस तरह के थे या मैंने क्या अचीवमेंट्स हासिल की। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी इंट्रोडक्शन का पर्पज ये होता है कि आप इंटरव्यूअर्स को कुछ ऐसे फॉलोअप्स दो जिसके ऊपर वो आपको और सवाल पूछे। अगर आप अपनी सारी चीजें पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्क्लोज कर दोगे तो वो आपको फॉलोअप्स क्या पूछेंगे। इसीलिए जब भी आप अपने फॉलोअप्स को प्लांट कर रहे हो, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, मेक श्योर कि आप फिलर गैप्स छोड़ो। आप पूरी बात मत बताओ, आप सिर्फ हिंट ड्रॉप करो। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑफ रैशनैलिटी। रैशनैलिटी का मतलब ये होता है कि आपकी स्टोरी नरेट करते समय आप थोड़ा थोड़ा ये बताते जाओ कि आपने कोई भी काम क्यों किया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बोला कि मैंने 10th क्लास में कॉमर्स ऑप्ट किया और उसके बाद मैंने बीकॉम ऑनर्स भी किया। ये बताते समय मैंने शो किया कि दैट इज बिकॉज मुझे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव चाहिए था अबाउट बिजनेस, या दैट इज बिकॉज मुझे बिजनेसेस में बहुत इंटरेस्ट था। अगर आप रैशनैलिटी शो करते हो वाइल शेयरिंग अबाउट एनीथिंग, उससे ये क्लियर होता है कि आपने जो भी डिसीजंस लिए वो सोच समझ के लिए। सो ऑलवेज हैव रैशनल इनपुट्स बिहाइंड सच लाइफ डिसीजंस या बिहाइंड सच डिसीजंस जो आपके करियर को डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 9 इज नॉट यूजिंग कोटेशंस। काफी बार लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मुझे अपनी इंट्रोडक्शन में कोई कोटेशन यूज कर लेनी चाहिए, चाहे फिर वो शुरू में हो या चाहे फिर वो मिडल में हो। द आंसर इज सिंपली नो, क्योंकि आप अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रहे हो, उसके लिए आपको कोई कोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको एज अ पर्सन कहीं पे मिलती हूँ और मैं आपके बारे में पूछती हूँ, तो आप मुझे कोटेशन थोड़ी सुनाओगे टू टेल मी कि आप कैसे इंसान हो। तो अपनी इंट्रोडक्शन बताते समय कोई भी कोटेशन यूज मत करो, एंड इनफैक्ट ऐसी कोई भी चीज मत करो जो आप लेट से अगर मुझे रास्ते पे मिलते हो तो नहीं बताओगे। आप बस वही चीजें बताओ जो इन जनरल एज अ फ्लो आप वैसे भी बताने वाले थे टू एनी अदर पर्सन। पॉइंट नंबर 10 इज टू नॉट ओवर रिहर्स योर इंट्रोडक्शन। अगर आपने नोटिस किया हो, मेरी इंट्रोडक्शन काफी बेसिक है, मैंने बहुत ज्यादा फैंसी वर्ड्स यूज नहीं किए हैं और ना ही मैंने इसको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लो देने की कोशिश की है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे ये इंट्रोडक्शन सिर्फ बुलेट पॉइंट्स की तरह याद होनी चाहिए कि अच्छा मैंने 10th में क्या किया, 12th में क्या किया, ग्रेजुएशन में क्या किया। मुझे ये जरूरी नहीं है कि एज इट इज वर्ड टू वर्ड मैंने सेम चीज कॉपी पेस्ट करके आनी है। एंड दैट इज वाई जब मैंने अपनी इंट्रोडक्शन लिख ली उसके बाद मैंने उसको बहुत ज्यादा रिहर्स नहीं किया। मुझे बस फ्लो याद था कि मैंने इस तरह से ये पॉइंट्स रखने हैं और मैंने उनको किस तरह से बोलना है, दैट वाज अप टू मी। कभी भी अपनी इंट्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ओवर रिहर्स मत करो, क्योंकि जब आप वो करते हो तो वो नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं लगती है। जैसे कि मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन उसी तरह से होती है जैसे आप किसी पर्सन को रैंडमली मिलते हो तो आप अपने बारे में बताते हो। तो अगर वो बहुत ज्यादा ओवर प्रेप्ड होगी तो आपकी ट्रू पर्सनैलिटी बाहर नहीं आएगी, आपका कॉन्फिडेंस बाहर नहीं आएगा। सो मेक श्योर कि आप अपनी इंट्रोडक्शन को ओवर रिहर्स मत करो। विद दिस वी हैव कवर्ड द 10 पॉइंट्स ऑफ फ्रेमिंग योर इंट्रोडक्शन। आई होप ये पॉइंट्स आपको वैल्यूएबल लगे हो, एंड अगर लगे हैं तो डू चेक आउट द GDPI कोर्स ऑल्सो। आई एम प्रीटी श्योर कि वो आपके बाकी आंसर्स को फ्रेम करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट देम डाउन इन द कमेंट्स।